उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने साफ कह दिया था कि त्योहारों के मौसम में जीरो टॉलरेंस चलेगा, लेकिन बरेली में उनके इस फैसले को खुली चुनौती दे दी गई। एक तरफ सीएम योगी ने उपद्रवियों को कुचल देने का आदेश दिया, तो दूसरी तरफ मौलाना तौकीर रजा के ऐलान के बाद बरेली की सड़कों पर बवाल हो गया। आज हम आपको बताएंगे कि सीएम योगी का सख्त एक्शन प्लान क्या है और बरेली की हिंसा पर अब क्या कार्रवाई होने वाली है। कानपुर, वाराणसी और मुरादाबाद समेत कई जिलों में हाल ही में जो अराजकता फैलाने की कोशिशें हुई, सीएम योगी उससे बेहद नाराज हैं। उन्होंने उच्च स्तरीय बैठक में अधिकारियों की क्लास ली और साफ कर दिया कि अब निर्णायक कार्रवाई होगी। सीएम ने निर्देश दिए हैं कि उपद्रवियों को दोबारा सिर उठाने का मौका नहीं मिलना चाहिए। इसके लिए अब पुलिस का एक्शन प्लान बिल्कुल नया है। पहला, पहचान और सजा। वीडियो फुटेज और सोशल मीडिया से हर उपद्रवी को चिन्हित किया जाएगा। दूसरा, संपत्ति जब्त। इन उपद्रवियों पर तत्काल एफआईआर होगी और संपत्ति तक की जांच की जाएगी। अब सिर्फ जेल नहीं बल्कि माली नुकसान भी भुगतना पड़ेगा। तीसरा, सुरक्षा का जिम्मा। महिला सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है, जिसके लिए छेड़खानी के मामलों में थानों और पीआरवी की जवाबदेही तय होगी। साथ ही अफवाह फैलाने वालों को भी सीधे जेल भेजा जाएगा। ये सब आदेश तब आए जब सीएम चाहते थे कि त्योहारों में सिर्फ शांति और सद्भाव हो, लेकिन शुक्रवार को बरेली में जो हुआ वो योगी के इस जीरो टॉलरेंस पॉलिसी का पहला बड़ा इम्तिहान बन गया। आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रजा ने पहले तो आई लव मोहम्मद पैदल मार्च का ऐलान किया, फिर देर रात उसे रद्द कर दिया, लेकिन सुबह मौलाना ने फिर एक वीडियो जारी किया और लोगों से जुटने की अपील की। तय रणनीति के तहत जुमे की नमाज निर्धारित समय के बाद हुई। नमाज के बाद सैकड़ों लोगों की भीड़ हाथों में पोस्टर लेकर इस्लामिया ग्राउंड की ओर बढ़ने लगी। जब पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो भीड़ उग्र हो गई। पुलिस सूत्रों के मुताबिक भीड़ में से किसी ने फायरिंग कर दी, जिसके बाद पथराव भी शुरू हो गया। लोगों ने बाइक और दुकानों में तोड़फोड़ भी की। हालात बेकाबू होते देख पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा और आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। सड़कों पर जूते चप्पलें बिखर गई और भगदड़ में कई लोग घायल हो गए। पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में लिया है और अब एफआईआर दर्ज करने की तैयारी चल रही है। बरेली की यह घटना दिखाती है कि उपद्रवियों के हौसले अब भी बुलंद हैं, लेकिन अब सवाल ये है कि क्या पुलिस सीएम योगी के निर्णायक कार्रवाई के आदेश का पूरी तरह पालन करेगी? क्या बरेली में भी उपद्रवियों की संपत्ति जब्त होगी? ये घटना तय करेगी कि यूपी में कानून का राज चलेगा या अराजकता फैलाने वालों की मनमानी। फिलहाल पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करने की तैयारी शुरू कर दी है और सबकी निगाहें सख्त एक्शन पर टिकी हैं। इस त्योहारी सीजन में महिलाएं सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता पर हैं। सीएम ने कहा कि अब छेड़खानी, चेन स्नैचिंग और एसिड अटैक जैसे मामलों में थानों से लेकर पीआरवी तक की जवाबदेही तय होगी। लेकिन सिर्फ अपराध ही नहीं, अफवाहों पर भी नकेल कसी जा रही है। ड्रोन से रेकी या चोरी से जुड़ी अफवाहें फैलाने वालों को सीधे जेल भेजा जाएगा। साथ ही जातीय संघर्ष भड़काने की कोशिशों पर पूरी तरह लगाम लगाने के आदेश दिए गए हैं। त्योहारों के दौरान दुर्गा पूजा और रावण दहन जैसे बड़े आयोजनों में सुरक्षा पुख्ता करने के साथ ही बूचड़खानों का औचक निरीक्षण करने की जिम्मेदारी भी पुलिस कप्तानों को सौंपी गई है। साफ है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का संदेश उत्तर प्रदेश की जनता के लिए एक आश्वासन है और अराजकता फैलाने वालों के लिए एक कड़ा अल्टीमेटम। दशहरा के दौरान यूपी में सिर्फ शांति, सुरक्षा और सद्भाव ही चलेगा। कानपुर से शुरू हुआ आई लव मोहम्मद को लेकर प्रदर्शन अब पूरे प्रदेश में पहुंच गया है।